मैंने कहा व्हाई नॉट टू मेक वन वीडियो ऑन दिस ऑल्सो टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन टू माई व्यूअर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आ जाता हूँ स्मॉल स्क्रीन पे और समझ लेते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो नया चैलेंज आया है एनवायरमेंट क्लियरेंस के नाम का, ये कैसे इम्पैक्ट कर सकता है ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर। तो दोस्तों ये है एग्जैक्ट न्यूज। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंट स्टे ऑर्डर हैज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड द हाउसिंग सेक्टर इन पिंपरी चिंचवड। जो पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है और उसके सराउंडिंग में उनको ये मेजरली इम्पैक्ट करने वाला है, लीडिंग टू सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एंड सोशल रिपरकशन। तो उसके क्या क्या रिपरकशन होने वाले हैं वो समझ लेते हैं। मैसिव फाइनेंशियल एप्लीकेशन ओवर 100 हाउसिंग प्रोजेक्ट विद इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग 30,000 crore आर नाउ ऑन होल्ड। द प्रोजेक्ट रेंज फ्रॉम 20,000 square meter to 1,50,000 square meter, highlighting the extensive scale of affected development। तो ये पूरा जो थ्रेशोल्ड है 20,000 स्क्वायर मीटर से लेके 1.5 लाख स्क्वायर मीटर की रेंज में ये इम्पैक्ट होने वाला है जितने भी ये प्रोजेक्ट इसमें आते हैं। और उसमें 100 और प्लस प्रोजेक्ट आ रहे हैं। डेवलपर इन डिस्ट्रेस, तो इससे हुआ क्या है, जो पूरी डेवलपर लॉबी है थोड़ा डिस्ट्रेस में आ गई है। रियल एस्टेट डेवलपर फेसेस सेवरल फाइनेंशियल स्ट्रेन ड्यू टू द halted कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, लीडिंग टू द इंक्रीज कॉस्ट एंड पोटेंशियल इंसॉल्वेंसी रिस्क। तो मतलब इससे पूरी डेवलपमेंट कम्युनिटी डिस्ट्रेस में आ गई है, क्योंकि ये एक नया नया बर्डन आ गया है उनके ऊपर। और ये एक नया चैलेंज जो उनको फेस करना पड़ रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है। Home buyers flight. Thousands of prospective home buyers are left in uncertainty with their investment tied up in a stalled project. Dream of home ownership deferred indefinitely. अभी हुआ क्या है, जो होम बायर्स है वो भी बीच में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी बुकिंग की हुई है और अभी ये नया बर्डन बिल्डर्स पे आया है, तो प्रोजेक्ट स्लो हुआ है और उससे बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नई बुकिंग की है, बहुत सारे लोगों ने पहले से बुकिंग की है। तो प्रोजेक्ट्स और डिले होंगे तो कहीं ना कहीं जितने भी होम बायर्स हैं उनको इफेक्ट होने वाला है। इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट, द सस्पेंशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट अफेक्ट not only the real estate market but also ancillary industry including construction material labor, therefore impacting the broader local economy। अभी दोस्तों ये छोटा मोटा इम्पैक्ट तो है नहीं। अगर ये सारे प्रोजेक्ट रुकेंगे तो इससे होगा क्या, जो लेबर है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उन सब का भी रुकावट होगा, उनका भी एक पूरा साइकिल टूटेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफल ही है। Legal and regulatory scrutiny. The stay order brings to the light critical issues regarding the regulatory compliance, urban planning in a region, prompting a revolution of existing policy and procedure। तो अभी ये सब होने के बाद एक लीगल एंड रेगुलेटरी स्क्रूटिनी होनी चाहिए और उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए और इमीडिएट बेसिस पे सॉल्यूशन निकलना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। बाकी की चीजें देख लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं जो न्यूज है। पिंपरी चिंचवड में चल रहे 30,000 करोड़ रुपए के अधिक मूल्य के आवासीय परियोजनाओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया है, जिससे डेवलपर और घर खरीदारों के सामने गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप निर्माण कार्य ठप हो गए हैं, जिससे न केवल निवेशकों का पैसा फंस गया है बल्कि घर खरीदने की योजना बनाए जा रहे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। स्थानीय डेवलपर का कहना है कि इस रोक से उन्हें भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है, क्योंकि निर्माण सामग्री की कीमतें बढ़ रही हैं और श्रमिकों को भुगतान करना जारी है, जो लेबर्स लोग हैं। वहीं घर खरीदारों की चिंता है कि उनके सपनों का आशियाना कब पूरा होगा। इस पर अनिश्चितता छाई हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह स्थिति लंबी खिंचती है तो रियल एस्टेट बाजार में मंदी आ सकती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। सभी प्रबंधित पक्षों की उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकलेगा, ताकि परियोजनाएं पुनः प्रारंभ हो सके और लोगों को उनके सपनों का घर मिल सके। तो अभी ये जो स्टे आया है सुप्रीम कोर्ट का, उससे बहुत मैसिव पूरी इंडस्ट्री को फर्क पड़ रहा है। और भी देख लेते हैं जो न्यूज है। आफ्टर एसी स्टेज ऑर्डर हाउसिंग प्रोजेक्ट ओवर 30K करोड़ ऑन होल्ड इन पिंपरी चिंचवड, डेवलपर्स एंड होम बायर्स हिट्स। तो प्रोजेक्ट बन गिर गए। तो पूरी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि कैसे ये चीजें हुई हैं और क्यों हुई हैं।
over 100 large housing project in Pimpri Chinchwad and its surrounding in a 5 kilometer radius. एक तो पिंपरी चिंचवड के अंदर और उसके सराउंड में 5 किलोमीटर के रेडियस में have hit a roadblock after a Supreme Court stayed a recent Union Environment Ministry notification allowing state level approvals to construct project up to 1.5 lakh square meter. The stay has pushed this project worth over 30,000 crore back into the certainty of affecting developers and home buyers. Last month, the Union Minister of Environment issued a notification easing clearance now by allowing the state level Environment Impact Assessment Committee to approve large housing project. This provided a much needed boost to the real estate in Pune. लास्ट मंथ ही जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उन्होंने इशू किया था नोटिफिकेशन और ईज आउट किया था कि भाई स्टेट लेवल पे ही जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी है वही अप्रूव करेगी इन प्रोजेक्ट को। बट अभी ये सुप्रीम कोर्ट का स्टे आने के बाद चीजें थोड़ी सी मतलब वरीड हो गई है। दिस प्रोवाइडेड अ मच नीडेड बूस्ट टू द उससे बूस्ट मिला था जो लास्ट मंथ को इन्होंने clearance दिया था where multiple project had been delayed due to the previous restriction. However, with the Supreme Court states that developers must once gain 6 central level environment approval, leading to the further delay. अभी उनको सेंट्रल लेवल पे जाना पड़ेगा, उससे फर्दर डिलेज होने का खतरा बढ़ गया है, जो कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। Developers in limbo. The Pimpri Chinchwad region, identified as a highly polluted, had been placed under the stricter environment clearance norm. Project exceeding 2,000 square meters required approval from the Union Ministry Expert Committee, which led to the bottleneck in execution. अभी यूनियन मिनिस्ट्री से ही इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो एक मतलब उतनी बड़ी टीम है भी नहीं और उससे एक बॉटलनेक इन एग्जीक्यूशन होगा क्योंकि बहुत धीरे धीरे सैंक्शन मिलेंगे तो डिमांड सप्लाई का गैप क्रिएट होगा। द जनवरी नोटिफिकेशन एम टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस बाय शिफ्टिंग approval to the state level, but environment concern lead to the legal challenges subsequent Supreme Court intervention. तो फाइनली अभी जो क्लियरेंस मिला था जनवरी में उसके ऊपर स्टे आ चुका है और अभी ये चीजें फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। With approval on hold, developers are now struggling with the financial burden. With home buyers may face further delays in position. The government, the two is losing revenue that will have come from the property sales, stamp duty, and GST collection. Call for the urgent resolution. The real estate body CREDAI, Pune Metro has opposed the Supreme Court, stating the real estate industry, which supports more than 250 allied industries, and the second largest employment generator is adversely affected. तो क्रेडाई ने इसका अपोज किया है। The official said that the Maharashtra State Environment Committee, in their misplaced interpretation of Bhopal NGT order, are not hearing the case line up for the environment clearance, thereby adversely impacting the real estate industry, home buyers, construction and employment economy. उनका कहना है कि भाई जो भोपाल में है ये जो कमेटी है वो पूरी तरह से देखती नहीं है और फटाफट डिसीजन लेती नहीं है, उससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत ही एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। Ranjit Naik Navare, president of Kadai Pune, said that they have been following these issues since August last year. Neither state government community nor the central government wants to appraise and issue environment clearance for the construction project in PCMC area and 5 kilometers around. Despite the CEPI score of below 60 for the PCMC mandate the CEIAA to appraise and issue EC. He said. The further said that even though the said Bhopal HGT order is applicable to all the states in UP, no matter state is facing such a problem. As per the recent release housing report by CREDAI and CRI metrics, new project launches have reduced by 25% due to this adverse action, due to the limited stock availability and the rates are bound to increase. तो दोस्तों ये जो इशू मैंने आपको सामने रखा इससे मुझे यही समझ में आया कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जो सेंटर में लोग बैठे हैं उनको अभी इंटरवन करना ही पड़ेगा। उनको कुछ ऐसा ईज आउट करना पड़ेगा कि चीजें बहुत ही स्मूथली हो और जल्दी हो। जितना मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट में डेवलपर्स हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, फटाफट काम करना चाहते हैं और जल्द से जल्द डिलीवरी देना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस लेंदी प्रोसीजर्स चीजें अटकती हैं और लेंदी प्रोसीजर तो है और कभी भी स्टे आ जा रहा है।
मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये भी सोचना चाहिए कि भाई इतने सारे होम बायर्स हैं जो वेट कर रहे हैं, या फिर एक जो पूरी साइकिल है उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। आप नियम बनाइए, आप कठोर नियम बनाइए। अगर एक ट्री को मूव किया जा रहा है तो उसकी जगह पे मल्टीपल ट्रीज का प्लांटेशन है, या फिर एक ऐसा पूरा बॉडी बनाइए जिससे चीजें ऐसे बॉटल नेक की तरह अटके नहीं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो होगा क्या, नए प्रोजेक्ट नहीं आएंगे, नए प्रोजेक्ट नहीं आएंगे, मजबूरन लोग जो भी रीसेल यूनिट्स अवेलेबल है या रेडी पोजीशन यूनिट्स अवेलेबल है उसकी तरफ बढ़ेंगे। उससे होगा कि अल्टीमेटली प्राइस इंक्रीज होगा, जो कि अभी पुणे में स्पेशली पीसीएमसी में देख ही रहा है। अभी आप देखेंगे 3 BHK का प्राइस, अगर मैं एरियाज की बात करूं, पुनावले, वाकड़ जैसे एरियाज की, ताथोड़े जैसे या रावे जैसे एरियाज की बात करूं, 3 BHK का प्राइस ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ का पहुंच चुका है। आप खुद सोचिए प्राइजेस, मतलब अब दुबई के लेवल में प्राइजेस आ चुके हैं पुणे के पीसीएमसी के सबब के। मैं मेन पीसीएमसी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पिंपले सौदागर या वाकड़ की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सबब की बात कर रहा हूँ, रावे, ताथवड़े या खैरगांव या पुनावले की एरिया। वहां पे 1.5 करोड़ में 3 BHK पहुंच गए हैं, जो कि आपके दुबई के प्राइस। फैसिलिटीज क्या है, फैसिलिटीज में हम लोग लेग बिहाइंड कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए क्या एक्चुअली मेन रीजन है इतने प्राइजेस बढ़ने के। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक तो सैंक्शंस की प्रोसीजर में नई नई चीजें आती रहती हैं, कभी यहाँ से स्टे आ जाता है, कभी यहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है, कभी ये कम्युनिटी ऑब्जेक्शन उठा लेती है तो कभी वो कोर्ट ऑब्जेक्शन उठा लेती है। तो इससे होता क्या है, ओवरऑल डेवलपर लॉबी परेशान है और अल्टीमेटली होम बायर इसमें परेशान होता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि जब आप कोई भी घर लेते हैं, सैंक्शन घर लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा चीजें क्या रोल प्ले करती है। मेरे हिसाब से सैंक्शन अथॉरिटी रोल प्ले करती है कि जो जो स्टेप से वो सैंक्शन होके आपके तक प्रॉपर्टी आती है, उसमें ही थोड़ा ईज आउट देना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि घरों के भी प्राइस नीचे हो सके और मार्केट में सप्लाई रुके नहीं, धड़ाधड़ सप्लाई आती रहे। जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया कि अभी सप्लाई ज्यादा आ रही है बड़े बिल्डर्स, मतलब गोदरेज हो गए, नोड़ा हो गए, या फिर कोल्टे पाटिल हो गए, जो बड़े लिस्टेड प्लेयर है उनकी सप्लाई बहुत आ रही है। छोटे बिल्डर्स की सप्लाई इस तरह से क्यों रुक रही है, ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। और इसमें मैं कहूंगा कि जो बड़ी बड़े पॉलिटिशियन हैं उनको यहाँ पे इंटरवेन करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली कॉमन मैन के लिए ही घर बनते हैं। और उसी में ये सब चीजें होंगी तो अल्टीमेटली पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री तो एम्पर होगी और इससे कनेक्टेड जितनी इंडस्ट्रीज है वो भी एम्पर होंगी। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप मैं आपको कुछ इंसाइट दे पाया हूँ। अगर आप कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह देख रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी तो अबव नंबर दिया है, उस पर कॉल कीजिए। इफ यू आर बुकिंग थ्रू अस, आपको मल्टीपल बेनिफिट होते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। और अभी फिर से बता देता हूँ। तो दोस्तों, जिन बेनिफिट्स की मैं बात कर रहा था, ये सारी लिस्ट दी हुई है आपके सामने, यू कैन गो थ्रू इट। एंड आई होप आपको मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा। Okay then, bye bye. Take care. See you again.